नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। विंध्य जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने एक नई पार्टी खासतौर से विंध्य इलाके में अब सामने आ गई है। 25 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है। इसके सर्वे सर्वा है नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर के ये नई पार्टी बनाई है। हालांकि थोड़े देर से कदम तो नहीं उठा, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा? क्योंकि आप कह रहे थे कि काफी रुकावटें आ रही थी, रोकने की कोशिश की जा रही थी कि पार्टी को सिंबल ना मिले, पार्टी ना बन सके, तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार अब 25 उम्मीदवार सामने आ गए। आप खुद भी मेहर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या जरूरत आन पड़ी चुनाव से ठीक पहले जमा जमाया पार्टी का साथ छोड़ करके आप नई पार्टी में आए? मेरा सिर्फ विधायक और सांसद बनना सपना नहीं है। मुझे मैहर के लोगों ने 4 बार आशीर्वाद दिया, 4 बार अलग अलग दल से विधायक बनाया, समाजवादी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट रह चुका। अब मेरा एक संकल्प था, मुझे लगा कि मैं भी कोई अमर होके नहीं आया, 4 बार विधायक बन गया, मैं कुछ बिंद के लिए ऐसा कर जाऊं जिसे लोग याद करें। आज का दिन, आज की तारीख, आज का समय इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा, इसलिए कि जो आज से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं वो बिंद के पुनर्निर्माण तक चलेगा। और बिंद का पुनर्निर्माण होगा इसलिए कि हमारा वाजिब हक है, हमारा अधिकार है। हमने विलय किया था अपने बिंद का, कुछ शर्तों के तहत, उन शर्तों का पालन नहीं किया गया। रीवा को राजधानी का दर्जा, रीवा में जो महत्वपूर्ण विभाग है वो रहेंगे, वो सब चीज़ें नहीं हुई। बिंद के में जो राजनीति करते रह गए, वो आज तक बिंद में राजनीति करने वाले लोग आज तक अपने धंधा व्यापार के लिए राजनीति की। बिंद का कोई भी नेता कभी बिंद के बारे में नहीं सोचा। वो दल से टिकट मिल जाए, टिकट मिलने के बाद नेता बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, इसके बाद वो सिर्फ अपने कामों में लग जाए, इसके लिए रहा। मैं भी 2004 से इस अभियान को चलाया, मुझे इसके बारे में अनुभव रहा। मुझे लगा कि अब कर डालना चाहिए कुछ ऐसा। 4 बार विधायक रह चुके, अब हमारा अंतिम उद्देश्य कि बिंद का पुनर्निर्माण हो, इसलिए अब मैं ये अलग पार्टी बनाया। अलग पार्टी बना के 4 दिन पहले हमें पता चला, 4 दिन के अंदर एक टीम बनाई और टीम बना के चुनाव मैदान में उतरे। और चुनाव मैदान में जाके जो हमारे ये 25 अभी लोग हैं, हम 44 सीट घोषित करेंगे 2 दिन के अंदर। और तो इन टीमों के दम पर बिंद के पुनर्निर्माण का अंतिम लड़ाई तक लड़ती जाएगी। तो बीजेपी का असली मुकाबला किससे है? विंध्य जनता पार्टी का असली मुकाबला किससे? बीजेपी का अंतिम मुकाबला हमारे अपने बिंदवासियों से है। उनका आशीर्वाद मिल गया, उनको हम समझा पाए, उनके पास तक पहुंच गए। यदि उनके पास तक हम पहुंच गए, समय नहीं है जो आप बोले, बिल्कुल समय नहीं है। हमें तो 4 दिन पहले ही पता चला कि हमारे दल को मान्यता मिल गई, हम चुनाव लड़ा सकते हैं। तब तो हम लोगों को बोले, समय मिला होता तो परिणाम बताते। आज हम दावे के साथ इतना बोल सकते हैं कि हम बेहतर रिजल्ट देंगे, बेहतर परिणाम भुगताएंगे। जो 20 साल से सत्ता में बैठे हैं, जो चाल चरित्र चेहरा छल कपट धोखा झूठी घोषणाएं किए हैं, उनको परिणाम भोगना पड़ेगा। और ये बता दूं कि हमारा उद्देश्य जो है बिंद का पुनर्निर्माण है, उसके लिए बेहतर लाइन बना के काम करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की सोच थी छोटे राज्य होने चाहिए। छत्तीसगढ़ बनाया, उत्तराखंड बनाया, तो मध्य प्रदेश में विंध्य की मांग को लेकर के जब आप ही बीजेपी में हैं, आपने वहां बात नहीं की, वहां पे क्या रिस्पॉन्स मिला? फिर लगातार बात किए, लेटर लिखे, पत्र लिखे। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें लाए थे तो इसी सपने में भी हम आ गए थे। हमें बताया गया था कि तो अटल जी का सपना है, छोटे राज्य 3-3 राज्य बनाए भी थे। तो हमें लगा जब भारतीय जनता पार्टी में आ ही रहे हैं तो अब हमारा बिंद प्रदेश बन जाएगा। तो लगातार हम बातें भी किए हैं, बातें करते गए, चर्चा चालू रखे, तो हमें बागी और बगावत वाला बना दिया गया। तो अब हम सब जगह बागिन बगावत वाला बन जाए। अब ये लड़ाई लड़ लें तो इनसे लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक अधिकार लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने की। ये थे नारायण त्रिपाठी, विंध्य जनता पार्टी के प्रमुख हैं, और साफ कर दिया इन्होंने अब कि भारतीय जनता पार्टी को, विंध्य जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन करने जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव में, नतीजे तो भुगतने पड़ेंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीशपाल सिंह, भोपाल, एमपी तक।